आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और अंगराज कर्ण के संवाद के बारे में। जब अंगराज कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे और उनका जो जवाब भगवान श्री कृष्ण ने अंगराज कर्ण को दिया, अगर उन जवाबों को हम सुनेंगे और अपने जीवन में अगर उसे उतारेंगे तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। हमें कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम सुनते हैं कि क्या कहते हैं अंगराज कर्ण भगवान श्री कृष्ण से। अंगराज कर्ण कह रहे हैं, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही मुझे छोड़ दिया, तो क्या ये मेरा दोष है? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या ये मेरा दोष है? भगवान श्री कृष्ण से वो कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य ने मुझे सीख नहीं दी, मुझे युद्ध कला नहीं सिखाई क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, क्या ये मेरा दोष है? अंगराज कर्ण फिर क्या कह रहे हैं कि परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस प्रकार की विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी मैं ये सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? अंगराज कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि भगवान परशुराम ने मुझे युद्ध से संबंधित सारी कलाएं दी, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे श्राप भी दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। आगे क्या कह रहे हैं अंगराज कर्ण कि संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इत्तेफाक से गलती से मेरा एक बाण किसी गाय को लग गया, इसलिए उसका जो मालिक था, उसका जो स्वामी था, उसने मुझे श्राप दे दिया। इसमें मेरा दोष क्या था? मेरी क्या गलती थी? द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, क्या ये मेरा दोष था? द्रौपदी के भरी सभा में भरे स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, मुझसे कहा गया कि तुम एक सूत पुत्र हो, तो क्या ये मेरा दोष है? इसमें मेरा दोष क्या है? भगवान श्री कृष्ण से वो लगातार सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, इन सब में मेरी क्या गलती है, मेरा क्या दोष है? माता कुंती ने मुझे आखिरी में जन्म का रहस्य बताया, वह भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया, क्या ये मेरा दोष है? भगवान श्री कृष्ण से बार बार अंगराज कर्ण पूछ रहे हैं। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन के कारण मिला, क्या ये मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूं? श्री कृष्ण ने तब कर्ण को दिया ऐसा जवाब और बताया दोष कहाँ है। श्री कृष्ण अंगराज कर्ण से कह रहे हैं कि कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई हुई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मतलब भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण से कह रहे हैं कि मेरा जन्म मेरे मामा के कारागार में हुआ। मैं पल पल मेरा मामा मुझे मारने का प्रयास करता रहा। जन्म होने के बाद मुझे अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा। जब तुम रथ, घोड़े, तीर, तलवार की ध्वनि सुना करते थे, जब मैं गाय चराने के लिए जाया करता था। आगे भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण से कह रहे हैं, मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल के होने पर मुझे ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुंचाया गया। आगे भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण से कह रहे हैं, कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत में मैं था अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। आगे अंगराज कर्ण से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटाना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे वीरू तक कहा गया या रण छोड़ कहा गया।
भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं अंगराज कर्ण से, यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा। आगे अंगराज कर्ण से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे अंगराज कर्ण से कहते हैं, एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ ना मिले जिसके आप हकदार हो या आपके अत्यंत अपमान की जिंदगी रही हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं है कि इन सब चीज़ों के ना मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, कुछ समझा आपने भगवान श्री कृष्ण कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। चाहे आपके जीवन में कितना भी कष्ट आए, कितना भी आपके जीवन में परेशानियां आए, लेकिन आपको अधर्म का साथ नहीं देना है। आपको हमेशा सत्य, हमेशा धर्म का ही साथ देना है। आपको हमेशा हर परिस्थिति से निकलना है। अगर समस्या आई है तो उसका समाधान ढूंढो, उस संकट का डटकर मुकाबला करो। आप अधर्म या कोई गलत कदम मत उठाओ। धर्म आपको इसकी परमिशन नहीं देता। हमेशा धर्म करें और हमेशा सत्य की राह पे चलें।